मोटरवे वाला इंकलाब दोबारा आएगा, वो मेट्रो बस वाला इंकलाब दोबारा आएगा, वो सी पैक वाला इंकलाब, वो लैपटॉप देने का, बेरोजगारों को नौकरी देने का, पॉलिटिकों को लैपटॉप देने का, एंडोमेंट फंड देने का, किसकी धब्बे के तौर पर याद रहेगा साकिब निसार था। उस साकिब निसार ने जब कहा, और वो 62 अरब डॉलर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोलती है। ये तो शकील अवान साहब देखिए 16 महीने आपकी हुकूमत थी, ये आपको चाहिए था उससे पूछना कि भाई इसका जो हमने 600 रुपए किलो खरीदा, हमने 62 रुपए वाला पेट्रोल हमने 350 रुपए लीटर खरीदा, इस डीजल हमने जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जनाब नवाज शरीफ साहब को 24 तारीख तक की बेल मिल गई है, फास्ती जमानत उनको मिल गई है। 21 अक्टूबर को जनाब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है और एक कह लें कि बहुत बड़ा कह लें कि हमने जलसा करना है लाहौर मनारे पाकिस्तान पे। और जैसा कि हमने आपको तकरीबन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, टिकट होल्डर हैं, सबसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। और शकील अवान साहब बिजी बहुत थे और इनने शकील अवान साहब ने भी काफ़ी तैयारियां की हुई है इसके हवाले से, और हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। मैंने 3-4 दफ़ा रब्ता किया। आज मेरा शकील अवान साहब से रब्ता हो गया और मैं इधर पहुंच भी गया हूँ शकील अवान साहब के पास। शकील अवान साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ये पहली दफा MNA बने थे तो शेख रशीद साहब के मद्दे मुकाबिल थे और शेख रशीद साहब को 50 से 60 हजार की लीड से इनने इलेक्शन हराया था। और आज हम शकील अवान साहब के पास आए। शकील अवान साहब से हम जानेंगे कि शकील अवान साहब की लाहौर जाने की, लोगों को ले जाने की क्या तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, क्या तैयारियां चल रही हैं 21 अक्टूबर के हवाले से? देखिए, पूरी कौम बड़ी पुरजोश है और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे माज़ भी कर लूँ कि मैं जगह जगह कॉर्नर मीटिंग करने के बाद, जगह जगह लोगों से खिताब करने के बाद मेरा अपना हलक भी इन 20-22 दिनों में बैठ चुका है और जिसकी मुझे प्रैक्टिस है बड़ी अच्छी कि इसे कैसे काबू रखना। लेकिन इस बार थोड़ी सी शायद बेहतियाती होगी या लोड ज़्यादा था। लोगों का जो जोश और जज्बा है, लेकिन लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लोगों ने जिस निगाह से देखने में, आपको वो वजात कर दूं एक जुमले में कि लोगों की ईमान की कुव्वत से उनका उन्हें यकीन है अल्लाह के करम से कि मियाँ नवाज शरीफ एक उम्मीद थे लोगों की, वो उम्मीद बन कर आ रहे हैं कि जो आएंगे मियाँ नवाज शरीफ तो अब वो हरियाली वाला इनकलाब दोबारा आएगा, वो खुशहाली वाला इनकलाब दोबारा आएगा, वो मोटरवे वाला इनकलाब दोबारा आएगा, वो मेट्रो बस वाला इनकलाब दोबारा आएगा, वो सी पैक वाला इनकलाब दोबारा आएगा, वो गैरत से इज्जत से जीने का जो हक दिया था मियाँ नवाज शरीफ ने अल्लाह के हुक्म से, वो 28 मई 1998 वो एटमी धमाके का दौर, वो गैरत से जीने का दौर, ये सारे दौर वापस आ रहे हैं। वो बेरोजगारों को लैपटॉप देने का, बेरोजगारों को नौकरियां देने का, पॉलिटिकों को लैपटॉप देने का, एंडोमेंट फंड देने का, किस किस बात का जिक्र करूं। अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान, अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ ने अपने भाई मियाँ शबाशी की उसके साथ मिलकर उस अंधेरे में डूबे हुए पाकिस्तान को, रोशनियों को पाकिस्तान बना दिया और बिजली के कारखाने लगाए। क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि एक साजिश के तहत आज लोगों को उम्मीद ये है कि लोगों का देखें एतमाद बहाल हो रहा है। 21 अक्टूबर दर हकीकत इस मुल्क में एतमाद की बहाली का दिन है, इस मुल्क की खुशहाली का दिन होगा इंशाल्लाह, इस मुल्क की तरक्की के सफर का दिन होगी वो 21 अक्टूबर 2023 तारीख होगी जैसे मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान तारीख से खिताब करेंगे। लेकिन लोगों के दिलों में यह है कि वो 31 अक्टूबर को शुरू होने वाला सफर दर हकीकत 2017 का अधूरा रह जाने वाला सफर, उसका दोबारा आगाज होगा। लोग 5 साल 6 साल पीछे जाएंगे अपने जहन के मुताबिक और वो रुके हुए सफर का जब दोबारा आगाज होगा, लूटा फूटा पाकिस्तान। आज हालत यह है कि उस गरीब से पूछे कि जिसके बच्चे जब रोटी मांगते हैं तो खून का आंसू होता है कि उसका रोजगार नहीं है। ये तो शकील साहब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा उस दिन लंदन में अपने ऑफिस के बाहर एक उन्हें मीटिंग और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको मालूम है जैसे मियाँ साहब निकलते हैं तो बीच में काफी सारे लोग होते हैं कि जो मीडिया के उधर पहुंचे होते हैं,
तो मियाँ साहब ने कहा जी कि जो 2018 में महंगाई थी, मैं इस मुल्क को उसी महंगाई पे वापस लेके जाऊंगा जहां पर ये सफर मैंने छोड़ा था। और जो है कि पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, घी की कीमत, ये सारा उन्होंने कहा जी मैं ये रिवर्स करूंगा ये सारे मामला। देखिए साफी भाई और आम पब्लिक जब पूछती है ना कि हमारा स्लोगन क्या होगा, हमारा इस बार जो है नैरेटिव क्या होगा, हर बात का एक जवाब है। जो कौम ने फैसला किया है, आप चले मेरे साथ किसी रेहड़ी वाले के पास, किसी टांगे वाले के पास, किसी टैक्सी वाले के पास, किसी बाइके वाले के पास, उसे एक ही बात पता है। उसे पता है कि अभी नवाज शरीफ के त्यारे ने परवाज का आगाज नहीं किया, अभी उड़ान भरी नहीं, तो आज देख लें, इसे कहते हैं एतमाद। आज सरमाकारों का एतमाद यह है कि जब सरमाया जो लोगों ने मार्केट से निकालकर बैरून मुल्क जाके बांग्लादेश और किस किस दुनिया में जाके अपने कारखाने लगाए, जब उनका एतमाद मियां नवाज शरीफ के आने की कंफर्मेशन के साथ ही उनका एतमाद इस हद तक बढ़ा कि आज आप जाके मार्केट में चेक कर लें, आज चीनी से लेकर आटे तक और आटे से लेकर दालों तक, दालों से लेकर दूध दही तक हर कीमत 20% नीचे क्यों आई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किरदार अदा किया आर्मी चीफ अच्छा ने। शकील साहब, यहाँ पर आपने आर्मी चीफ साहब का नाम लिया, जनाब शहबाज शरीफ साहब जिन दिनों में कह लें कि प्राइम मिनिस्टर थे, पीडीएम की हुकूमत 16 महीने चली है, उसमें जितने भी अच्छे काम होते थे कि शहबाज शरीफ साहब जितना भी क्रेडिट है वो सैयद आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब को दे देते थे। तो ये जो अभी महंगाई नीचे आ रही है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखिए मैंने आपसे गुजारिश की कि लोगों का एतमाद मियां नवाज शरीफ के कंफर्मेशन आने की कंफर्मेशन के बाद लोगों का एतमाद बढ़ा, और उसके बाद देखें आप उसके साथ आर्मी चीफ की एक शानदार विजन और मुवत्तन शख्स है, वो उनके सीने में कुरान पाक है, और उन्होंने साबित किया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये तो मुल्क जो दुनिया का बेहतरीन ज़रूरी मुल्क है, हमारी तो बुनियादी ज़रूरत पर है, और हमारा मुल्क का इजलास भी कम हो चुका, हमारे मुल्क में डॉलर नापैद हो गया, हमारे मुल्क में हर चीज नापैद क्यों हो रही है? जब चारों तरफ से बॉर्डर को सील किया, स्मगलिंग बंद की, और यहां तक कहा कि मेरा अपना भी कोई शख्स अगर इसमें इन्वॉल्व होगा अदारे का तो उसको भी कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। उससे क्या हुआ? उसमें काफी सारे कह लें कि ब्रिगेडियर और कर्नल जनरल ऐसे उनका कोर्ट मार्शल हुआ भी है। वो देखें, वो अदारे का अपने अदारे के सिस्टम है ना, उनका एक अपना सिस्टम है, ये हुआ भी है, ऐसा कोई शक नहीं। उनका बड़ा ये सैयद आसम मुनीर साहब ने करके भी दिखाया, उनका मजबूत सिस्टम है, तो कोई दो राय नहीं। मैं जो गुजारिश आपसे कर रहा हूं वो ये है कि इस उनके इस ऐसे इक़दाम के साथ इस बात की जरूरत थी कि लोगों का एतमाद बहाल हो। देखिए एक शटर वाले से, एक दुकानदार से लेकर एक सनतकार तक, चैम्बर से लेकर ताजिर तंजीमों तक, चले मेरे साथ, मैं आपको गली गली घुमाता हूं कि लोगों को किस हद तक एतमाद बहाल हुआ है। उन्हें पता लग गया कि वो शख्स आ रहा है, वो शख्स आ रहा है जिसे 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान को जो तरक्की की शराह पर बरकरारी से लेकर जा रहा था, जो सी पैक मंसूबा, जो अरबों डॉलर का मंसूबा था, उसकी बरकरारी से उससे तकमील हो रही थी, उसे जब उतारा इक़्तिदार से ये बहाना देकर कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, जो मैं समझता हूं इंसाफ की दुनिया में एक साथ धब्बे के तौर पर याद रहेगा, साकिब निसार था। उस साकिब निसार ने जब कहा, ये फैसला दिलवाया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मैं गुजारिश करता हूं कि उसके बाद वो जुमला याद करें, पाकिस्तान को बरकरारी से तरक्की देने वाला नवाज शरीफ बजाय किसी को गाली देने के, वो सुप्रीम कोर्ट से नाहक फैसले के बाद जब लोन की तरफ मूव करता है, उसकी जबान पर एक ही बात है, मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? इसलिए कहा कि इस कौम को, इस 26 करोड़ आवाम को, इसे खुशहाली की जिंदगी से बर्बादी की तरफ कौन लेकर जा रहा है और कौन इनकी खुशियां छीनना चाह रहा है? जो छीनना चाह रहा है, बताओ कि उसकी वजह मुझे सजा तुमने क्यों दी? मुझे क्यों निकाला? मुझे इसलिए निकाला कि मैं इस मुल्क को तरक्की की शराह पर देखना चाहता हूं, मुझे इसलिए निकाला कि इस मुल्क में बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूं, इसलिए निकाला कि जो 10 रुपए का पेट्रोल था लीटर, वो आज देख लें वो 300 क्रॉस कर चुका था, अब दोबारा वापस आया, एतमाद बहाल हुआ। तो उस वो शख्स जिसने येलो कैब दी, जिसने पढ़े लिखों को एंडोमेंट फंड दिए, जिसने पढ़ने के लिए वजीफे दिए, उसे क्यों निकाला? एक और मैं नाजरीन आपको यहाँ पर शकील साहब की जो बात है उसको आगे बढ़ाऊंगा। 2018 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, सारी दुनिया जानती है, सारे मामलात बच्चे बच्चे को अब पता है, अब किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। यहां पर मैं एक बात आपको याद करवा दूं,
2018 में जब सी पैक मंसूबा आया हमारे मुल्क में, तो ये तकरीबन इन्वेस्टमेंट बनती थी 62 अरब डॉलर रुपीस, 62 अरब डॉलर रुपीस। यानी कि अगर हम ये मौजूदा हुकूमत देखते हैं, अभी जो पीडीएम की 16 की महीने हुकूमत रही है, तो ये $2-3 के लिए कह लें कि IMF ने इनकी नाक की लकीरें निकलवा दी हैं, ठीक है। और वो 62 अरब डॉलर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अब 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF ने पाकिस्तान की नाक की लकीरें भी निकलवाई हैं। अगर वो मंसूबा लग जाता, अगर नवाज शरीफ को उस दौर में ना निकाला जाता, तो ये आपका जो मुल्क है ये एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उस वक्त शकील अवान साहब का और जो मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम थी, वो एक ही नारा लगाती थी कि पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा है। उस एशियन टाइगर का खाली बेड़ा गर्क नहीं किया, नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क नहीं किया गया, नवाज शरीफ को निकाल के पूरे पाकिस्तान का कह लें कि उस दौर में बेड़ा गर्क किया गया था। और ये पूरी दुनिया को पता भी है और सबको मालूम है, नवाज शरीफ को वापस लाने का मकसद भी यही है कि प्लीज आप आए, मुल्क को संभाले, हमसे नहीं संभाला जा रहा है। ऐसे ही शकील साहब बिल्कुल रहमत उसका। और वो जो लोग उस साजिश में शामिल थे, उन्हें अदालतें सजा दे ना दें, उन्हें कोई और सजा दे ना दे। याद रखिएगा, कौम, पाकिस्तानी कौम जब तक जिंदा है, जब तक पाकिस्तान कहती दुनिया सलामत रहेगा, जब तक पाकिस्तान दुनिया के वजूद पर, पाकिस्तान का वजूद है दुनिया के नक्शे पे, ये कौम याद रखेगी, उन्हें कौमी मुजरिमों के तौर पर याद रखेगी, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान अपनी बुलंदी को छूने जा रहा था। पाकिस्तान तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क में किस सफ में जा रहा था, उसके करीब था। ये क्यों साजिश हुई? IMF का भी मेरा ख्याल क्लियर हो चुका था कि IMF से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। जिसका IMF को 2016 में मियां नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज कहा, उस IMF को 2018 में इक्तदार मिलने के बाद पहली तकरीर इमरान खान की यह थी कि मैं IMF जाने से खुदकुशी को तरजीह दूंगा। जब एक शख्स को पता था कि IMF जाने से मुराद खुदकुशी है, उसने खुद तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन कौम को मजबूर कर दिया, माओ बहनों के बच्चों को मजबूर कर दिया। उन माओ से पूछो जिनके बच्चे और माँ बाप खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके हाथों से किताबें छीन कर, किताबें घर छोड़ के वो डेंटर पेंटर बन रहे हैं। किसने यहां तक पहुंचाया? ये इमरान खान के झूठे नारों ने। यहां पर वो शहबाज शरीफ साहब ने उन दिनों में ये एक बात की थी कि अगर आपने IMF से पैसा लेना है, और डैम के लिए जो साकिब निसार को कह लें कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट बनाया गया था कि आप डैम का जो उसमें फंड है वो जमा करवाएं, और शहबाज शरीफ ने कहा था कोई फंड मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था इतना पैसा पड़ा हुआ है खजाने में, ये पैसा आप लगाएं डैम के ऊपर और इन्वेस्टर को बुलाएं, वो काम करेगा, और किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम भी ये कह दिया था, खाली आप भीख ना मांगे। आप बुरा सुने, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। साकिब निसार वो शख्स था कि जिसने मलिक रियाज बरिया वाले के जो पैसे हुकूमती खजाने में जाने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगाकर, आप कितने अरब की बात, कितने अरब गिनाऊं, कितने 100 अरब गिनवाऊं, 190 मिलियन पाउंड, कितने 100 अरब गिनवाऊं जो इन जालिमों ने अल्ले तल्ले कर दिए। पूछो इमरान खान से, वो भी तकरीबन 25,000 अरब डॉलर जो थे वो बता कहां लेके गया। वो जो 25,000 का मजीद कर रहा है हमारे ऊपर, 25,000 डॉलर का, वो पैसे कहां है? अगर किसी और दौर में नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दौर में अगर कर्जा लिया, उसके तरक्याती काम बोलते हैं, इस मुल्क की तरक्की बोलती है। ये तो शकील अवान साहब देखिए 16 महीने आपकी हुकूमत थी, ये आपको चाहिए था उससे पूछना कि भाई इसका हिसाब दे। 25 अरब देखिए, वो हमारी अकेले की हुकूमत ही थी। जब हमारे अकेले हुकूमत भी आएगी, इससे पहले आया करती 2 तारीख से इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ इस बार आ रहे हैं। वो PDM की हुकूमत थी, जो आज PDM की जमातें अपने आप को बड़ी जिम्मा समझती है ना, वो बड़ी जिम्मा है इसलिए कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के साथ कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। जिस मियां शहबाज शरीफ ने अपने तन तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, सख्त फैसले करके पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बहाली के लिए दुरुस्त नतीजा लिया। आज देखिए क्या हो रहा है, आज अल्लाह के से सोने से लेकर डॉलर तक, डॉलर से लेकर चीनी पत्ती तक हर चीज अपने मुकाम पे वापस क्यों जा रही है? अभी तो मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार की कुर्सी पर जमान नहीं हुए। जिस दिन कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ हल्फ लेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का आगाज उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और ये महंगाई, हमारा एक ही अल्लाह से दुआ है और एक ही उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ के हाथों पाकिस्तान की महंगाई खत्म होगा, कीमतें वापस जाएंगी। जहां से 2017 से सफर शुरू करेंगे, वहां की कीमतें याद करें। 150 किलो रुपए का किलो घी था जो हमने 600 रुपए किलो खरीदा है। हमने 62 रुपए वाला पेट्रोल हमने 350 रुपए लीटर खरीदा है। कि डीजल हमने
आसमान पे कीमतें जाती थी कि देखिए मट्टी का तेल नहीं ले सकता 250 लीटर गरीब आदमी। ये किसने किया सारा कुछ? ये इमरान खान के खोखले नारों ने किया। किधर गई नौकरी से, किधर गए मकान? 1 करोड़ नौकरी से 50 लाख मकान। झूठा, एक झूठ के परिंदा था, उसके पीछे भी एक सालसी टोला था। उस सालसी टोले को अब इंशाल्लाह आपकी जो 21 अक्टूबर की तैयारियां हैं, कितने लोग लाहौर लेके जा रहे हैं? 21 अक्टूबर से कबल मेरा बैठा हुआ गला इस बात का हुआ है कि हमने गली गली कायद मियां नवाशी का पैगाम पहुंचाया और लोगों की उम्मीद जो है ना वो आज अल्लाह के करम से इस हद तक पुख्ता हो चुकी है कि उनका यकीन है ईमान की कुव्वत से कि मियां नवाशी इस मुल्क को दोबारा एक उसी राह पर गमजन करेंगे जिस राह से हमें जबरदस्ती उतारा गया था अदालतों को इस्तेमाल करके। जो उन्होंने एक साजिश बुनी थी और साजिश जाल पब्लिक इंशाअल्लाह किस तरह को तोड़ देगी। तैयारियों की जहां तक हालत है, देखिए पूरे शहर में मैं जगह जगह जाके खिताब कर रहा हूँ, लोगों को मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना हल्का है जहां से कौमी असम्बली का मेंबर था बचपन से, और उसके नीचे जो सूबाई असम्बली का PP 16 जहां में टिकट होल्डर था पिछली बार, तो वहां हमने UC वाइज, वार्ड वाइज और पोलिंग स्टेशन वाइज हमने बहमदुल्लाह काम किया है। और एक भरपूर अंदाज में हमारी बसेस, मैं भी उसी बस में जाकर बैठ के जाऊंगा जो बसें हमने बुक की हैं। कितने बजे निकलेंगे इसकी? हम सुबह इंशाल्लाह 7:30 बजे नाश्ता करेंगे, 8:30 तक हम तैयार हो जाएंगे, 9 बजे हम यहाँ से काफिला चलेगा। 3 बजे हमने मीनार पाकिस्तान में 3:30 का आखिरी कट लाइन है, 3 बजे तक हम मीनार पाकिस्तान पहुंचे होंगे। और एक बड़ा काफिला जिसमें कारें, बसेस और दीगर ट्रांसपोर्ट शामिल होगी उसमें हम जाएंगे। लेकिन हम जो लीड करते हैं शहर में, तो मियां साहब पहुंच जाएंगे 12 बजे हाई कोर्ट, उनका कौन इस्तकबाल करेगा इस्लामाबाद? देखिए हमें जो पार्टी शेड्यूल है उसके मुताबिक वो बुकला टीम उनका इस्तकबाल करेगी। बुकला उनके साथ तारड़ साहब है उसमें। तारड़ साहब हैं, हमारे जो बाकी वजीर थे कानून कानून, वो सारे जो लोग हैं ना हमारी सीनियर क़यादत वो साथ होगी। बुकला का पूरा पैनल होगा। और गुजारिश है कि मियां असल तो मियां नवाशी का खिताब जो है ना इस कौम को एक नया हौसला और नई उम्मीद है। वो खिताब सुनने के लिए सारी कौम जो है ना हर तरफ पाकिस्तान भर में देखें काफले उस दिन निकलेंगे और लोग मियां नवाशी के ज़माने ये सुनना चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह दोबारा तरक्की के लिए कैसे कमर कसेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा ईमान है कि जब ये 26 करोड़ अवाम कायद मियां नवाशी के पीछे कमर कस के निकलेगी तो हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ते में हायल नहीं हो सकती। हम उस सफर को जो बुलंदियों का सफर था उसको फिर दोबारा इंशाल्लाह न सिर्फ आगाज करेंगे बल्कि अपनी मंजिल पाएंगे इंशाल्लाह। लो जी नाज़रीन, शकील अवान साहब का कहना है 21 अक्टूबर को एक नया सूरज निकलेगा, एक नया दिन निकलेगा और मुल्क की जो कह लें कि महंगाई है उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कम करेंगे। और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया होगा 2024 का जो इलेक्शन होगा, ये बात तो तय हो चुकी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ही वजीर आजम बनना है मुल्क पाकिस्तान का। और इस मुल्क में मैं आपको बता दूं कि हमेशा से शुरू से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई, नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और लोग बातें करते हैं कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए क्या किया? मुल्क के लिए एक पहले नंबर पे तो उनको 5-5 साल मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई जनाब नवाज शरीफ साहब को, और उसके बीच में ही नवाज शरीफ साहब को उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कम टाइम में जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए काम करके भी दिखाया है और आइंदा भी वो इसी विजन के साथ, इसी सोच के साथ आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इतने करोड़ नौकरियां, इतने घर दूंगा, कुछ भी नहीं दिया, झूठे खोखले नारे थे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा काम करके दिखाया। वो कहते हैं हम काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, काम करेंगे, ये हमारे काम गिनते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। तो इसी नारे के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। चलो चलो लाहौर चलो, मलक शकील अवान के संग चलो। पाकिस्तान जिंदाबाद।